एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि भगवान कहाँ है? गुरु ने बताया कि भगवान यहाँ है, वहाँ है, मुझ में है, तुम में है, हर वस्तु में है, हर जगह है। इस संवाद के बाद शिष्य किसी काम से दूसरे गांव जाने के लिए निकला। रास्ते में चलते समय उसने देखा एक हाथी काफी तेजी से दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है और हाथी पर बैठा महावत जोर जोर से चिल्ला रहा है कि रास्ते से हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। थोड़ी देर पहले ही बताई अपने गुरु की बातें शिष्य के दिमाग में घूम ही रही थी कि भगवान हर वस्तु में, हर प्राणी में, हर जगह में। इसका मतलब है कि भगवान उसे हाथी में भी है और भगवान मुझ में भी है। अगर ऐसा है तो क्या भगवान खुद को मारेंगे? बिल्कुल नहीं, अपने रास्ते से नहीं हटा। हाथी तेजी से उसके पास आया। हाथी ने अपने सूंड से शिष्य को काफी दूर फेंक दिया। खुशनसीब से शिष्य पास की नरम माटी में गिरा, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं आई। इस घटना से शिष्य थर-थर कांपने लगा और काफी डर गया। साथ ही साथ वह सोचने लगा कि गुरु ने जो बताया था क्या वह झूठ था? गुरु ने मुझसे झूठ क्यों बोला? थोड़ी देर बाद दूसरे शिष्यों की सहायता से जब वह शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा तो उसने गुरु से पूछा कि अगर आपने जो बोला था वह सच है तो हाथी में जो भगवान था उन्होंने मेरे अंदर के भगवान के साथ ऐसा क्यों किया? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात सच है कि हाथी के अंदर भी भगवान है और तुम्हारे अंदर भी, लेकिन उस महावत के अंदर भी तो भगवान है जो तुम्हें रास्ते से हटने के लिए कह रहा था। फिर तुमने उसकी बात क्यों नहीं मानी? दोस्तों, यही होता आया है। हम अधूरी बात समझकर, अधूरा ज्ञान पाकर हमेशा उस परम शक्ति पर सवाल करते आए हैं। जिस दिन हम उस संपूर्ण ज्ञान को अच्छे से आत्मसात कर लेंगे, उस दिन हमें बिना किसी सवाल के सभी जवाब मिल जाएंगे। एक छोटे गांव में, जो कठिन पहाड़ियों और बिस्बिसाने जंगलों के बीच में बसा था, वहाँ एक विनम्र ब्राह्मण राघव नामक व्यक्ति रहता था। वह गहरी भक्ति के आदमी थे, जिन्हें उनकी महानता और ज्ञान की वजह से जाना जाता था। डंडा गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और वह उनकी भलाई का विश्वास रखकर उनकी सेवा करते थे। लेकिन किस्मत के अपने तरीके होते हैं और कभी कभी यह पवित्र आत्माओं को अपने सबसे अंधेरे परीक्षणों में ले जाता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात को एक बदनाम चोर केशव ने अपराधों के लिए उस गांव में प्रवेश किया। उसका लक्ष्य था केवल ब्राह्मण के निवास स्थल पर ही उसे वही रहस्यमय खजाना छुपा होने का संकेत मिला था। जैसे जैसे रात बढ़ी, केशव धीरे धीरे राघव के सादे आवास में ही घुसा। ब्राह्मण गहरे ध्यान में था, उनको खतरे का पता तक नहीं था। केशव ने उपायुक्तता से उसकी खोज की, खजाने का पता लगाने की आशा में सब कुछ उलट दिया। अचानक अलौकिक रोशनी कमरे में भर गई, हवा तेज हो गई और केशव को उसकी रीढ़ के ऊपर एक ठंडक का संवेदना हुआ। एक दहाड़िया आकृति पर केशव की नजर पड़ी। ये एक ब्रह्म राक्षस था। एक ब्रह्म राक्षस दुष्टता के साथ नहीं, बल्कि न्याय की हिफाजत करने का संकल्प लेने। मूर्ख मानव, ब्रह्म राक्षस की आवाज गूंजी। तुम इस पवित्र स्थल की शांति को बाधित करने का साहस करते हो? अब जाओ या बुरे परिणामों का सामना करो। डर से प्रेरित केशव ने भागने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्म राक्षस की शक्ति बहुत ज्यादा थी। वह फंस गया। ब्राह्मण, जो घटना की आवाजों को महसूस कर रहे थे, कमरे में दौड़ा आए और परिस्थिति को देखा। उन्होंने ब्रह्म राक्षस से विनती की, केशव की जान की। ब्रह्म राक्षस ने उसे बक्सा पर एक शर्त पर कि उसको अपराध की जिंदगी को छोड़कर धर्म के मार्ग में अपना दिल देना होगा। इस दूसरे मौके के इस प्रार्थना को देखकर केशव ने वायदा किया कि उसके तरीकों को सुधारने का प्रयास करेगा। राघव, हमेशा दयालु आत्मा, ने केशव को अपनी छाया में लिया। समय के साथ केशव बदल गया। उसने ब्राह्मण के शिष्य के रूप में जीवन जिया, करुणा, विनम्रता और भक्ति की दिशा में आगे बढ़ा। सालों बीत गए और एक बार आपराधिक चोर एक आशा की किरण बन गया। दयालुता और ज्ञान का प्रसार करता गया। गांव उसका डर नहीं रखता था, बल्कि उसका सम्मान करता और उसकी प्रशंसा करता था। ब्रह्म राक्षस अपने कर्तव्य को पूरा कर चुका, गायब हो गया, एक गांव को छोड़कर जिसे पुनर्धारण की शक्ति ने आशीर्वादित किया था। राघव, केशव और ब्रह्म राक्षस की कहानी एक पौराणिक कहानी बन गई। पीढ़ियों के माध्यम से बड़े लोगों की करुणा बुराई के अंधकार में भी बदलाव की सामर्थ्य को उजागर करती है। यह दर्शाता है कि भलाई की विजय अंधेरे के दिल में भी किसी के साथ कुछ अच्छा हो सकता है। दो तरह के लोग होते हैं, एक भगवान में आस्था रखने वाले और यानी कि आस्तिक, और आस्था नहीं रखने वाले यानी कि नास्तिक। ये कहानी आस्था रखने वाले लोगों को ज्यादा पसंद आएगी। हो सकता है इस कहानी को पढ़ने के बाद उनकी आस्था और ज्यादा पक्की हो जाए।
एक आदमी जो जीवन भर राम नाम जपता रहा अब वो बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा ही नहीं हुआ था बल्कि इतना कमजोर हो चुका था कि अपनी जगह से बिना किसी सहारे के उठ भी नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में भी उसने कभी राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। वो पूरा दिन मन में राम नाम लेता रहता। राम नाम की वजह से उसे अपनी तकलीफों को सहन करने की शक्ति मिलती। बूढ़े हो चुके इस आदमी को 2 बेटे थे जो उसे नित्य कर्म करने में मदद करते। शुरू में वो बिना कहे ही खुद अपने बूढ़े बाप की सहायता कर दिया करते, फिर धीरे धीरे जब बाप खुद बुलाता तब आते, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो वो 2-3 बार पुकारने के बाद भी मुश्किल से आते और कभी कभी रात को ना भी आते। अब हालत ऐसी हो चली थी कि अक्सर बूढ़ा बिस्तर गंदा कर दिया करता और जब तक उसके बेटों से सहायता ना मिलती ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़ा रहता। बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, उसकी नजरें कमजोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी उस आदमी ने राम नाम का साथ नहीं छोड़ा था। एक बार बूढ़े को नित्यक्रम करना था। उसने आवाज लगाई और अगले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ा और उसे नित्यक्रम करवाकर उसके बिस्तर पर लिटा दिया। यह अब रोजाना होने लगा। जब भी बूढ़ा आवाज देता अगले ही पल उसकी मदद करने के लिए कोई आता और उसे उसके सारे काम कराकर वहां से चला जाता। नजर कमजोर हो चुकी थी, देखकर बूढ़ा उसे पहचान नहीं पाता था, लेकिन बूढ़ा जानता था कि यह उसके बेटे नहीं हो सकते और वह स्पर्श भी उनके बेटों का नहीं था। एक दिन जब बूढ़े आदमी ने अपने नित्य क्रिया करने के लिए अपने बेटों से मदद मांगी तब अगले ही पल उसे फिर से वही मुलायम वाला स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, सच सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े के सवाल के साथ उसके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहां पर दर्शन दिए। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाता था, वही बूढ़ा भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो गया। जिस भगवान का नाम वह पूरा जीवन लेता रहा, उसे अपने पास पाकर बूढ़ा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। लेकिन भगवान मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे मेरे नित्य क्रम करवाए। भगवान ने कहा, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे सभी कामों में खुशी मिलती है। बूढ़े ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहा, लेकिन भगवान आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्त ही क्यों नहीं कर देते? क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? यह सब प्रारब्ध की वजह से है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। अगर मंद होता तो मेरे दर्शन मात्र से तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूं, लेकिन फिर अगले जन्म में तुम्हें प्रारब्ध को भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारा प्रारब्ध काटकर मुक्त करवाने के लिए सहायता कर रहा हूं। भगवान ने कहा। इतना बोलकर भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। कुछ महीने और काफी तकलीफ भोगने के बाद आखिरकार उस बूढ़े आदमी को मुक्ति मिली।